हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है और इस बार आने के चांसेस भी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और इस बार हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि इस बार अगर पेपर में आ भी जाता है तो हम इसको सॉल्व कर ले। चलिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो क्रमागत, पहले तो कंडीशन क्या है, क्रमागत है, धनात्मक है, सम है, ठीक है। संख्याओं के वर्गों, ये बच्चों ध्यान में रखना है, वर्गों दिया हुआ है, का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें कहा है जो संख्या है वो क्रमागत है, धनात्मक भी है, सम है और उनका वर्ग का योगफल 244 है। तो संख्याएं क्या है? तो सबसे पहले हमें मालूम नहीं बच्चों की संख्याएं कौन कौन सी है। लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या को हम x मान लेंगे, तथा दूसरी क्रमागत। ध्यान से देखिए बच्चों, क्रमागत उसने कहा सम। अब सम संख्या कैसे मिलती है? अगर हम मान लो हमारे पास पहली सम संख्या 2 है तो अगली सम संख्या होगी 4। तो ये 4 कैसे मिल सकता है बच्चों? इसमें 2 जोड़कर। यदि पहली संख्या है 4 तो दूसरी होगी 6 और इसमें कितना जोड़ दिया जाए तो दूसरी प्राप्त हो सकती है 2। यानी कि अगर आपको सम संख्या मालूम है तो आपको पहली संख्या में 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी हमें दूसरी संख्या मिल पाएगी। तो यहां से हमने पहली संख्या को x माना है तो दूसरी संख्या हो जाएगी बच्चों x प्लस 2। ठीक है, हमारे पास दोनों संख्या आ चुकी है। अब सवाल के हिसाब से, यानी उसने कहा है वर्गों का योगफल, तो इनका वर्ग करेंगे और इनका योगफल करेंगे बच्चों, 244 लिखा जाएगा सामने। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग बच्चों x का वर्ग प्लस योगफल का है बच्चों, इसलिए हमें प्लस लगाना पड़ेगा। दूसरी संख्या यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है बच्चों? 244। तो यहाँ पे लिखेंगे 244। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, लेकिन जब इसका बच्चों स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, जिसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी x स्क्वायर प्लस b यानी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab बनाएंगे तो 2 दूनी 4x। सामने है बच्चों 244, स्क्वायर और स्क्वायर 2 बार है, दोनों प्लस में है तो जोड़ लिया जाएगा, प्लस 4x ऐसे रहा, 4x ऐसे रहा। ये काम करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये जी प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगी। 244 माइनस 244 बराबर में है 0। तो बच्चों पहले लिखा जाएगा बड़ी पावर, फिर उसके बाद x की छोटी पावर यानी कि x, 4x हो जाएगा। अब प्लस में 4 और 244 माइनस में, तो घट के बचेगा बच्चों 240। ठीक है, बराबर में 0। अब यहां से हम देख रहे हैं बच्चों 2 एक सब संख्या है, 4 एक सब संख्या है और 240 भी एक सब संख्या है। तो यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा बच्चों 2x, यहाँ पे बचेगा 240 का आधा बच्चों 120 और बराबर में है बच्चों 0। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, ये जो 2 हमने कॉमन लिया है ये बराबर के उधर जाके 0 के नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा बच्चों, यहां पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर में है 0 और नीचे आ जाएगा ये वाला 2 उधर जाके बटे में आ जाएगा 0 की, जो कि पूरा 0 बन जाएगा। यहां से बच्चों हमें एक दीर्घात समीकरण देखने को मिल रहा है जिसमें आखिरी का जो पद है, अचर पद, वो 120 है और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों 2। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है, इसलिए हमें देखना है कि ऐसे 2 नंबर जिनका मल्टीप्लाई करने पर वो 120 बन जाए और यहाँ माइनस है, उन्हीं दोनों को घटा दिया जाए तो क्या है बच्चों? 2 आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर है? तो हम देख रहे हैं कि 12 और 10, 12 और 10 का बच्चों गुणा करेंगे तो 120 बनेगा और इनका अगर आपस में माइनस करेंगे
तो ये बचेगा 2। ठीक है, तो नंबर हमें मिल चुका है बच्चों इसका गुणनखंड करने के लिए। चलिए देखते हैं गुणनखंड बच्चों। ये ऐसे रहेगा, यहां पे बच्चों हम लिख सकते हैं 12x माइनस 10x माइनस 120, सामने पूरा 0 बच जाएगा, कॉमन लिया जाएगा यहां से दोनों में बच्चों x कॉमन नजर आ रहा है, इसलिए यहां से x कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा बच्चों x प्लस 12, क्योंकि x बाहर आ चुका है। यहां पे जो निशान हो बच्चों वो निशान तुरंत नोट किया जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर ना समझ में आए तो ये देखो आप, यहाँ पे x बचा है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसा क्या कॉमन ले ले कि x बचे, तो जाहिर सी बात है 10 कॉमन लेना पड़ेगा तभी x बचेगा। तो यहाँ पे बच्चों 10 लिखने के बाद अंदर यही चीज आप नोट कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो चूंकि यहाँ पे आपने माइनस कॉमन लिया है, 10 कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन हुआ है तो यहाँ बचेगा प्लस, और 120 में 10 कॉमन लेंगे तो 12 बचेगा, 12 दह में 120। ठीक है, ध्यान से देखिए सेम टू सेम आता है, अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका प्रश्न गलत है। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 12 को, अगले ब्रैकेट में बचेगा बच्चों x माइनस 10 बराबर में 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इनको 0 करेंगे कि ब्रैकेट को, तो x प्लस 12 बराबर में 0, 12 उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 12 आ जाएगा, जो कि बच्चों क्वेश्चन में कहा धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक तो ये ऋणात्मक आ गया, इसको तो हम नगण्य मान लेंगे। अगला ब्रैकेट 0 करेंगे, x माइनस 10 बराबर 0, तो 10 उधर जाएगा बच्चों तो आ जाएगा प्लस में, और यही x का मान हमारा आंसर हो सकता है पहला संख्या। तो लिखेंगे अतः, आखिरी लाइन लिखेंगे बच्चों, अतः पहली संख्या बराबर 10, और फिर दूसरी क्रमांक की संख्या बच्चों उसमें 2 जोड़ दिया जाएगा, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, 12। ठीक है, यही बच्चों हमारी इस प्रश्न का आंसर है। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।